इसको यहाँ समराइज कर दिया है, ठीक है। वहीं से मैं आपको लेकर चलूंगी, समराइज करूंगी। डिवीजन आपको बताकर गई थी, फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनबॉक्स कर सकते। पहले ही सुन लीजिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। जितना आपको पढ़ा रही हूँ, जो पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा वो आपके सिलेबस से रेलिवेंट हैं, कंसर्न्ड हैं, ठीक। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच रख के चलेंगे ना कि मिस ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ये भी हो सकता था, और हमने वहां ये पढ़ा था तो ये हो गया, बेटा ऐसा कुछ नहीं आता। यहाँ आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे होते तो आप रीजनिंग कर रहे होते, और रीजनिंग में फिर मैं आपको समझा रही होती। यहाँ सिर्फ आपने MCQs बेस्ड लर्निंग करनी है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। पहले ही कह रही हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रेलिवेंट कोई चीज अगर माइंड में आ रही है, उसको आप इनबॉक्स करेंगे, उसको पूछेंगे। एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे तो उसका आंसर नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट में टाइम बचा तो फिर उनको देखूंगी। तो साइंटिफिक अप्रोच थोड़े टाइम के लिए साइड में रखिएगा, और किसको फोकस कीजिएगा? सिलेबस को। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बेटा हम पढ़ रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम, एंड एज आई सेड इन माय लास्ट प्रीवियस लेक्चर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टेरिक कर दिया यहाँ पर। मैंने आपको बताया था अगर आप डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो बेटा आउटर लेयर मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, बहुत इजी लेयरिंग को स्टडी करेंगे। इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे हर लेयर के अंदर, जो आप 9th में कभी पढ़ा करते थे, ठीक है बेटा। आउटर लेयर आप सबको पता है कि क्या होती है, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर बेटा मिडिल पार्ट, एज आई सेड मिडिल पार्ट हमेशा क्या होता है? पित्त। पित्त को हम क्या कहते हैं? दिस इज द सेंट्रल रीजन, ठीक है बेटा। ये क्या है? सेंट्रल रीजन है। तो अपनी आसानी के समझने के लिए, आसानी के लिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन बेटा क्या है? पित्त है। लेकिन कभी कभार आप एक और वर्ड भी पढ़ते हैं, वहां पित्त नहीं लिखा हुआ होता, वहां लिखा हुआ होता है स्टील। तो चाहे आप इसको सेंट्रल रीजन कहें या बेटा आप इसको स्टील कहें, बात एक ही है, ठीक है। बहुत समराइज करके बता रही हूँ, आसान तरीके से बता रही हूँ। बाकायदा जो हम लेयरिंग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2। और आपकी क्लास में तो ये भी बताना पड़ता है चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो चैप्टर 5 उसका बॉटनी पार्ट स्टडी कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर 5? सेकेंड ईयर बायोलॉजी, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है। इनर सेंट्रल रीजन बेटा क्या है? स्टील है या पित्त है। फिर अगर आप याद करें, आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 1, और वहां आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी में याद कीजिएगा बेटा, जो आउटर पार्ट था वो था कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट था दैट वाज मेड्यूला। तो इसलिए आपको रिलेट कर रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो आउटर रीजन के सेल होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम सेल बना लेते हैं कुछ, ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ये आउटर साइड के ऊपर है बेटा, ठीक है। तो ये जो सेल हैं आउटर रीजन के सेल, दीज आर नोन एज कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो रीजन है क्रॉस सेक्शन का, इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। फिर बेटा आप देखिए यहाँ रेड वाले सेल्स, उनके अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये पित्त, गौर से सुनिएगा, ये जो सेल्स हैं ये पित्त और कॉर्टेक्स, इनके दरमियान का रीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मिडिल रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ब्लू से बना दिया। अब बेटा ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं, एक तो आपको पता है ये किसके अंदर की तरफ है? कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ है। दूसरा आप देखिए
ये वेस्क्यूलर बंडल के इन बिटवीन मौजूद हैं, ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल उनके इन बिटवीन मौजूद हैं. सो दीज सेल्स which are present, these cells which are present just inside of cortex and outside of pith, cortex के अंदर की तरफ है और पित्त के बाहर की तरफ है. These are known as medullary cells. ठीक है बेटा, इनको हम क्या कहेंगे, मेड्यूलरी सेल्स. अब आपकी बुक में जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको लिखा हुआ मिलेगा मेड्यूलरी रे. तो चाहे आप उसको कहें मेड्यूलरी सेल्स या फिर बेटा आप उसको कहें मेड्यूलरी रे, या फिर बेटा इसको एक और नाम भी देते हैं हम, एंड दैट इज पैरेन्काइमा. क्योंकि सारे ही सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं. ठीक है बेटा, तो चाहे ये कहें या ये कहें, बात एक ही है. और ये सारे कहाँ पर मौजूद होंगे, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ और पित्त के बाहर की तरफ. अब फिर इसी डायग्राम के ऊपर अगर आप फोकस रखें तो बेटा देखिएगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. क्या चेंज कर रही हूँ, ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं ये आपको ऐसे मिलते हैं. कुछ शेप जो है डायग्राम का वो हो जाएगा इस तरह, फ्लावर की तरह का. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेड्यूलरी रेस के सेल्स हैं, या और आसान करते हैं, मेड्यूलरी सेल्स हैं ये कैसे हैं, ये रे की तरह के हैं. क्यों रे की तरह के हैं बेटा, ये देखिएगा यहाँ पर, ये है सेंटर वाला रीजन और ये है कॉर्टेक्स वाला रीजन. ठीक है, तो ये सेल्स कुछ इस डायरेक्शन में फिलिंग स्टार्ट करते हैं, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलता है. तो मेडुला के सेल्स क्योंकि रे लाइक अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज व्हाट, मेडुलरी रे सेल्स. होप सो आपको पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, सारी चीजें जितनी समझाई हैं वो यहाँ इनलिस्ट भी हुई हुई हैं, लेबल्ड हुई हुई हैं, और आपको एक एक चीज की पोजीशन समझा दिए. फिर उसके बाद देखिए बेटा, ये जो मेड्यूला के सेल्स हैं ये अभी लिविंग इन नेचर हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म हुए हैं. दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज पैरेन्काइमेटस सेल्स. अब गौर से सुन लीजिएगा, आप पढ़ते हैं 3 टाइप के सेल्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. 9th में भी पढ़ा होगा और आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर. वो स्टूडेंट्स जो ओ लेवल्स के हैं और उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ए लेवल्स के हैं उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो बेटा अभी मैं आपको ये तीनों टाइप के सेल नहीं पढ़ा रही. ठीक है, कभी आप अभी क्वेश्चन करना शुरू कर दें, आपने कॉलेन्काइमा नहीं बताया, आपने तो स्क्लेरेन्काइमा भी नहीं बताया. वो सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के अंदर. ठीक है, अभी सिर्फ आपने क्या ध्यान में रखना है, प्लांट के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पैरेन्काइमा, अगर उनकी प्राइमरी वॉल्स हैं. ठीक है, अगर उनकी प्राइमरी वॉल्स हैं, और इन डिटेल कहाँ पढ़ाऊंगी, चैप्टर 2 में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. उसके बाद बेटा देखिएगा, मैंने आपको समझाई थी डिवीजन. डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स आर बीइंग फॉर्म बाय व्हाट, ठीक है, किसके जरिए से बन रहे होते हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं. 4 ऑप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम, आपके पास हो सकता है फेलोजेन, आपके पास हो सकता है कॉर्ड कैम्बियम, या आपके पास हो सकता है लेटरल कैम्बियम. जब करवाऊंगी तो वहां बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ. तो आपने डिवीजन ध्यान में रखनी है कि सेकेंडरी वेस्क्यूलर बंडल्स, सेकेंडरी पैरेन्काइमा, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, ये बेटा हमेशा कैसे फॉर्म होते हैं, टेंजेंशियल डिवीजन. यही चीज आपको लास्ट लेक्चर में भी बता रही थी, इसलिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ. बेटा डिवीजन वेस्क्यूलर कैम्बियम, इस डिवीजन 2 तरह की है, ये बहुत गौर से समझनी है आपने. ठीक है, 2 तरह की डिवीजन है. वन इज टेंजेंशियल डिवीजन, नेक्स्ट वन इज रेडियल डिवीजन. अब याद करें ये वाली डायग्राम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था.
ठीक है, ये चीज बिल्कुल अलग है, तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। ये डिवीजन ही निकल जाती है हर बार। कितने स्टूडेंट्स हो गए? ठीक है, ठीक है बेटा। वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये बेटा अपवर्ड भी डिवाइड करेगा और ये डाउनवर्ड भी डिवाइड करेगा। कैम्बियम के ऊपर कौन सी डिवीजन आ रही है? ये टेंजेंशियल डिवीजन आ रही है। बायो के अंदर हम इस अपवर्ड और डाउनवर्ड डिवीजन को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल डिवीजन। बायो के अंदर कह रही हूँ, वैसे टेंजेंट अलग होता है, ठीक है। बायो के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, इसकी अपवर्ड भी डिवीजन हो रही है, डाउनवर्ड भी डिवीजन हो रही है। तो ये डिवीजन कौन सी कहलाएगी? टेंजेंशियल डिवीजन। आपने जहन में क्या रखना है, जब भी वेस्कुलर कैम्बियम टेंजेंशियल डिवीजन शो करेगा तो बेटा हमेशा क्या बनाएगा? ये हमेशा बनाएगा फ्लोएम और जाइलम। ऊपर की तरफ ये बनाएगा फ्लोएम, नीचे की तरफ ये बनाएगा जाइलम। बेटा पहले बन चुके थे, यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है। वेस्कुलर कैम्बियम, यू ऑल नो वेरी वेल, वेस्कुलर कैम्बियम बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, या यू से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब यहां देख लीजिएगा, पहले भी यहाँ पर क्या बन चुके थे? फ्लोएम और जाइलम बन चुके थे। पहले जो यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम बने थे, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो फर्स्ट फ्लोएम बना था उसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। जो फर्स्ट जाइलम बना था उसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। ठीक है बेटा, तो जो प्राइमरी फ्लोएम था वो पीछे की तरफ पुश हो गया। प्राइमरी फ्लोएम, नए सेल बनते जा रहे हैं तो ये इसको पीछे की तरफ पुश करते जा रहे हैं, या ऐसे समझ लीजिए प्राइमरी फ्लोएम बना, अब न्यू सेल्स बन गए। ठीक है, मैंने ग्रीन शो करा हुआ है, ये प्राइमरी फ्लोएम बना, अब न्यू सेल्स बनते जा रहे हैं, तो ये को ऊपर की तरफ पुश करते जा रहे हैं। तो हुआ क्या? प्राइमरी फ्लोएम पीछे की तरफ चला गया। अब जो आपको न्यू सेल्स नजर आ रहे हैं बेटा वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल क्लोज, ये कौन से हैं? दीज आर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह से जो प्राइमरी जाइलम बना, इसके सेल्स जो हैं आउटवर्ड पुश होते गए, और अब वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल क्लोज बेटा कौन से वाले आपको मिलेंगे? सेकेंडरी जाइलम। तो बस सिर्फ इतना समझाना था, जो लास्ट लेक्चर में आप पढ़ लेते अगर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, होप सो आपको टेंजेंशियल डिवीजन समझ में आई होगी। प्राइमरी फ्लोएम पहले बन गया। प्राइमरी फ्लोएम हमेशा बेटा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, वर्ड। ठीक है, जबकि प्राइमरी जाइलम या सिंपल जाइलम ये हमेशा कहाँ होता है? टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड साइड। फिर जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसके बिल्कुल क्लोज क्या बनता है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम को हम और क्या भी कहते हैं? परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन। बेटा जब भी आपको एमसीक्यू में परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन का वर्ड मिले और पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है, जर्नल पूछा जा रहा है, तो आप कौन सी ऑप्शन पिक करेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम, परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि परमानेंट फ्लोएम एंड जाइलम फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए टेंजेंशियल डिवीजन। और अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट मेड्युलरी रेस फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या होगा? रेडियल डिवीजन। अभी एमसीक्यू नहीं करवा रही, अभी सिर्फ आपको डिवीजन समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियल डिवीजन। अब रेडियल डिवीजन भी समझ लीजिए। रेडियल डिवीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर देखें, अगर आप फोकस करें,
यहाँ कर लेते हैं इसको, व्यू क्लियर है, नजर आ रहा है वहां पर? अच्छा जी, ये देखिएगा बेटा, ये है हमारे पास एक वेस्क्यूलर बंडल। मैंने आपसे क्या कहा, समवॉट इसकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप। और ये है दूसरा वेस्क्यूलर बंडल, अभी इन डिटेल समझा दिया। आपको पता है कोई भी वेस्क्यूलर बंडल अगर आप बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर आपको सेंटर में क्या मिलेगा, एडजेसेंट वेस्क्यूलर बंडल्स, इनके दरमियान में रेड लाइन क्या शो कर रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब वेस्क्यूलर कैम्बियम की हम कौन से डिवीजन समझ रहे हैं, रेडियल डिवीजन। होता क्या है बेटा, जिस तरह के सेल्स होते हैं वो अपने नेबरिंग सेल्स को भी सेम प्रॉपर्टी शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है, इसके सराउंडिंग में मैंने आपको बताया बाहर की तरफ क्या मौजूद है, पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ भी बताया था मेडुलरी रे, चाहे पैरेन्काइमा कहें या मेडुलरी रे। तो बेटा वेस्क्यूलर कैम्बियम, इसकी सराउंडिंग में पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं या फिर कैसे सेल्स हैं, मेडुलरी रेस के सेल्स हैं। अब ये क्या करेगा, वेस्क्यूलर कैम्बियम अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर देगा। डॉटेड से क्या बता रही हूँ आपको, अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर दिया नेबरिंग सेल्स को। तो बेटा इस डिवीजन को बायो के अंदर हम कहते हैं रेडियल डिवीजन। वैसे तो रेडियल का मतलब क्या होता है, हर डायरेक्शन में रे फॉर्म करके डिवाइड करना, लेकिन अभी आपको आसानी से समझाने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, आपने ये याद रखना है अपवर्ड और डाउनवर्ड डिवीजन है, टेंजेंशियल डिवीजन है, लेफ्ट और राइट के ऊपर डिवीजन है, रेडियल डिवीजन है। तो बेटा यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट वाले वेस्क्यूलर बंडल इसका लेफ्ट साइड है और बिल्कुल ऐसे ही ये राइट साइड के ऊपर भी अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करेगा। तो राइट साइड, लेफ्ट और राइट के ऊपर भी क्या होगा, सेल के अंदर कैम्बियल एक्टिविटी आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें डायग्राम, तो बेटा यहाँ आपको मिल रहे हैं ब्लू वाले सेल्स, और आपको पता है